सिर मुड़वाते ही ओले पड़ने शुरू, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। दोस्तों ये कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो अपने देश भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर एक से एक मुसीबतें आनी शुरू हो जाती है और वो कुछ इस तरीके से फंस जाते हैं जो कहीं के नहीं रहते हैं, ना घर के रहते हैं, ना घाट के रहते हैं। और अगर बात की जाए वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में तो ये जो कहावत है, ये जो मुहावरा है, ये सटीक बैठता है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के ऊपर। दोस्तों आप लोग भली भांति जो है इस राजनेता को पहचानते भी होंगे। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बात करें फेसबुक पे, बात करें इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे, ये अपनी डेली के दिनचर्या को रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। हालांकि अभी किसी पद पे नहीं है, ना ही ये कोई विधायक है, ना ही ये कोई सांसद है। पूर्व में सांसद थे लेकिन मोदी लहर में ये भी बह चुके थे और इनको राजद के द्वारा भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो इन्होंने अपना खुद का पार्टी बनाया था, जन अधिकार पार्टी, जो कि जाप के नाम से जाना जाता था। उसके ऊपर जो है ये अपने पार्टी के दम पे जो है पूरे देश से भाजपा को भगाने का दम भरते थे। लेकिन दोस्तों हालात कुछ ऐसे हुए कि इन्होंने आधी रात को अपने जन अधिकार पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्ष से लेकर अपने पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी थे, उनको जो है धोखा देते हुए इन्होंने आधी रात को कांग्रेस का दामन थाम लिया, अपने जन अधिकार पार्टी को जो है विलय कर दिया कांग्रेस के अंदर, बिना अपने किसी कार्यकर्ता या फिर बिना अपने किसी प्रशंसकों से राय लिए हुए। हालांकि उनका अपना निजी मैटर था क्योंकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा बेचैन है फिर से एक बार सांसद बनने के लिए। बेचैनी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इससे पहले भी वो लगातार 5 बार 6 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार जो उनकी पूरी नज़र थी वो थी पूर्णिया लोकसभा सीट पे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी जो है पसीना बहाया था, काफ़ी दौरे किए थे और आपको बहुत सारे इनके फोटोज़ देखने को मिल जाएंगे जिसमें ये बुलेट के द्वारा गांव-गांव में इन्होंने विजिट किया था और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इनको गरीबों की मसीहे के रूप में भी जाना जाता है। कोरोना में काफ़ी लोगों की इन्होंने मदद भी की थी। मुसलमानों का सच्चा हितैषी के नाम से भी इनको जाना जाता है क्योंकि ये मुसलमानों से हमेशा घिरे रहते हैं और आपको अक्सर जो है ये जालीदार टोपी लगाकर अलग अलग इफ्तार पार्टियों में जो है आपको ये दिख जाते थे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़ने का पप्पू यादव से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों कनेक्शन ये है कि ये जिस उम्मीद में, जिस लोकसभा टिकट की लालच में जो है इन्होंने अपने पार्टी, अपने हजारों कार्यकर्ताओं को जो है उम्मीदों को जो है एक तरीके से दरकिनार करते हुए, अपने हजारों कार्यकर्ताओं को एक झटके में बेरोजगार करते हुए, जिस उम्मीद में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था कि जो उनका जो पूर्णिया लोकसभा सीट है ये कांग्रेस के खाते में आएगी और कांग्रेस जो है इनको जो है टिकट देगी। लेकिन दोस्तों जैसा कि पता होगा बिहार में विपक्ष के जो सबसे बड़ा जो भूमिका है वो कांग्रेस नहीं, वो जो है यहाँ पे राजद जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद जो है बड़े भाई की भूमिका निभा रही है और राजद जो है बिल्कुल भी यहाँ पे इस लोकसभा चुनाव में रिस्क लेने के मूड में नहीं है और वो 6 या 7 से ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं है कांग्रेस पार्टी को। वो हमेशा जो है बड़ा भाई बनकर रहना चाहता है और इसी गठबंधन के तहत यहाँ पे जो है राजद ने कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें दी हैं और यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है उन 8 सीटों में पूर्णिया जो है वो उन्होंने कांग्रेस को नहीं दी है। उन्होंने अपने खाते से, अपने कोटे से बीमा भारती, जो कि जदयू की पहले कार्यकर्ता थी, जदयू से वो विधायक रह चुकी हैं, उनको जो है यहाँ पे राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जो है पार्टी का जो सिंबल है वो दे दिया है। मतलब ये अब साफ हो गया है कि पूर्णिया लोकसभा से जो विपक्ष, जो इंडिया अलायंस है, उसकी जो उम्मीदवार हैं वो बीमा भारती रहेंगी। और ऐसे में चूंकि पप्पू यादव जिन्होंने हाल में ही कांग्रेस ज्वाइन किया था, इनका जो है वो टिकट कट चुका है, मतलब कि वो सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई है, तो नेचुरल है कि उनको अब ये सीट से हाथ धोना पड़ेगा। इसके लिए तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है और पप्पू यादव जो है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताते आ रहे हैं कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे 2 बातें आ जाती हैं, वो पूर्णिया भी छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही वो कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो साफ कह चुके हैं जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था कि वो अब मरते दम तक अब कांग्रेस के साथ हैं। मतलब कि उन्होंने अपने पार्टी का विलय किया है कांग्रेस के अंदर और अब वो मरते समय आखिरी सांस तक कांग्रेस के सिपाही रहेंगे। ऐसे में यहाँ पे अब गठबंधन का जो धर्म है वो भी निभाना है और कांग्रेस पार्टी जानती है कि बिहार के अंदर जो है
राजद के सामने उनका उतना जो है पहुंच नहीं है और वो राजद से खुले तौर पे जो है यहाँ पे विरोध नहीं कर सकते हैं टिकट को लेकर। उन्हें जो भी टिकट राजद देगी उसी के अंदर उन्हें संतोष करना है। ऐसे में वो मात्र एक पप्पू यादव, जिन्हें अभी पार्टी में आए अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, वो उनको लेकर जो है वो राजद से कभी भी बगावत नहीं करेगी, कभी भी उन्हें तेवर नहीं दिखाएगी। तो सीधा सीधा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अब बिहार में कांग्रेस से पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव, राजेश रंजन जो है ये उम्मीदवार नहीं होंगे। हालांकि किसी और सीट से जो कि कांग्रेस के खाते में है वहां से वो उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन वहां पे इनका दाल नहीं गलने वाला है, क्योंकि इन्होंने जो अपना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो बनाया था पूर्णिया के अंदर, वहां के मुसलमानों के साथ जो उन्होंने अपना एक भाईचारा निभाया था, वहां पे वो काफी उन्होंने मेहनत किया था। तो उनका जो ये मेहनत है वो पूर्णिया के अंदर ही था। अगर वो किसी दूसरे लोकसभा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उनकी वो जो मेहनत है वो वहाँ पे काम नहीं करेगी। और मोदी लहर में उन्हें भी पता है कि पूर्णिया ही उनके लिए एक सुरक्षित सीट थी जहाँ से कुछ एक उम्मीद की जा सकती थी। वहीं अगर किसी बिहार के किसी दूसरे लोकसभा सीट से अगर पप्पू यादव लड़ते हैं तो यहाँ पे काफ़ी कम ही चांसेस है कि वो मोदी लहर के सामने टिक पाएँ। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे भारतीय राजनीति में जो भी नेता हैं वो कब किस करवट बैठते हैं ये कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मनुष्य चांद पे तो जा सकता है, लेकिन कौन सा नेता कब पलटी मारेगा और स्पेशली बिहार के अंदर ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में अब कहा यह जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव, जिन्होंने एक टिकट के लिए, सिर्फ अपने एक टिकट के लिए जिन्होंने अपने पार्टी का बलिदान दे दिया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया, अब वो उनका अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे? अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो फिर यहाँ से वो गठबंधन के खिलाफ होगा और उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ेगा या फिर कांग्रेस उन्हें निष्कासित कर सकती है। तो यहाँ पे अब उनके पास आगे कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। उन्होंने अपने पार्टी का विलय कर दिया है। यहाँ पे अगर कांग्रेस उनको निकालती है तो वो अब दोबारा कांग्रेस में नहीं जा सकते, और अगर वो कांग्रेस से निकलकर अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो सीधा उनका टक्कर राजद के उम्मीदवार बीमा भारती से होगा। तो यहाँ भी राजद भी उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। और बीजेपी के लिए तो उनके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद ही हैं। बीजेपी जैसी जो राष्ट्रवादी पार्टी है वो कभी भी ऐसे व्यक्ति के आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल नहीं करेगी। तो यहाँ पे चौंकाने वाला जो है, लगातार पल पल खबरें आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव का अगला स्टेप क्या होगा, चाहे वो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर उन्हें फिर से वो संतोष करके बैठ जाएंगे और वो जो कांग्रेस का जो आला कमान है, जो हाई कमान है, उसके दिशा निर्देश के ऊपर वो चुप रहेंगे या फिर वो किसी दूसरे टिकट से लड़ेंगे। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर और आप क्या मानते हैं इस पूरे प्रकरण में? और जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव बिल्कुल अब पहले चरण के चुनाव के अब नामांकन भी शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? आप अपना महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर से जरूर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।